नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं स्टॉक रिव्यू करता हूं, आईपीओ रिव्यू करता हूं और बहुत सारे हॉट स्टॉक जो बन जाते हैं फ्रेंड्स, मैंने उसकी भी सीरीज़ चालू करी है। बिकॉज जो स्टॉक में बहुत बढ़त होती है और जो बहुत गिरते हैं, तो वो दोस्तों हॉट स्टॉक होते हैं। बिकॉज वो हॉट टॉपिक होते हैं जो बहुत मीडियाज़ में, टीवीज़ में, इवन बहुत यूट्यूब्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाटा मोटर्स में दोस्तों यही हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका है। और बात की जाए अपने लो से, 52 वीक लो से इंटू 3 टाइम्स भाग चुका है। जी हाँ दोस्तों, बनाए हैं 1 लाख को 3 लाख, इवन 6 महीने से साल भर के अंदर। तो हमें अब क्या करना चाहिए? क्या दोस्तों सही बाइंग मोमेंट है या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए? बिकॉज सारी अपने अनबायस्ड व्यू शेयर करूंगा। बिकॉज ऐसे इन्वेस्टर और ऐसे ट्रेडर हमें क्या देखने को चाहिए, और जो टॉप ब्रोकर हाउसेस के कुछ टारगेट्स हैं, क्या ये मीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए उस वीडियो मीन्स इस वीडियो को आगे करते हैं और इसके ऊपर डिटेल चर्चा करते हैं। क्या टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म बेट है या हमें निकल जाना चाहिए, या फिर दोस्तों ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ही बने? चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है। जीएमपी में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। अभी तक की बात की जाए तो बर्गर किंग के जाकर दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। वरना यस, आप आईपीओ में अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने इस पे कुछ हिडन बात बताई है। कंपनी लॉस करती है लेकिन उसमें फिर भी इसके जीएमपी क्यों भागे, तो मैंने इसका उत्तर मीन्स इसका आंसर उसमें शेयर किया है। सो करते हैं अपने एनालिसिस करो बिना देरी के। एनालिसिस बिगिंस। फ्रेंड्स, अगर आपसे मैं शेयर करूं जो ब्रोकर हाउसेस हैं उनके क्या टारगेट्स है टाटा मोटर्स में, बिकॉज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरी जो सर्विसेज देते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनके क्या टारगेट्स हैं। बिकॉज उनके पीछे कोई लॉजिक होता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट लॉजिक नॉट मैजिक। तो हमें बात की जाए एडलविस की 197 देखने को मिले, कोटक सिक्योरिटीज़ की 180। तो अभी दोस्तों ये तो 180 टच कर चुका है और 197 के बहुत ही करीब है। तो क्या अभी यहाँ से निवेश करने का टाइम है या फिर हमें अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए? और टेक्निकली दोस्तों क्या इसके लेवल्स है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या फिर नहीं है? क्या हमें इग्नोर करना चाहिए या फिर ऐसे स्टॉक को दोस्तों बाई लो और फिर सेल हाई के स्कीम में ही रखना चाहिए? तो अब इसका फंडामेंटल ऐसे शुरू होगा। लेकिन मैंने दोस्तों ब्रोकर का टारगेट क्यों शेयर किए हैं? बिकॉज ब्रोकर हाउस कुछ लॉजिक शेयर करते हैं। यस, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे आपका व्यू मुझसे भी कंप्लीटली डिसाइड हो सकता है। जहाँ पे मैं बाइंग करूँ वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्चर होते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है और वो क्या उसमें डालते हैं। इसीलिए हमें निफ्टी में उछाल देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का बाद में निफ्टी में रिवीजन हुआ उनके टारगेट्स में, और आज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि निफ्टी 6,000 नहीं बल्कि निफ्टी आज 13,000 पे है। इसीलिए आप टॉप ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिसर्च को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। यस, मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है, आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों हमें सुनना ज़रूर चाहिए। अब सुनने से काम नहीं होगा दोस्तों, अब हमें अपना दिमाग दौड़ाना है और अब हमें करना है कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। बात की जाए लास्ट डे की ट्रेडिंग की, तो हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है 3.80 की, जो 27 नवंबर को निकल के आ रहा है। जो ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो लो की बात की जाए उस दिन की 174 का है, हाई की बात की जाए 183। 52 वीक लो बहुत ही कम है 63 और 52 वीक हाई 201। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट देखें तो कुछ ऐसे हमें देखने को मिलता है और ये हमें लोअर ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। यस, मैं वो भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मार्केट कैप की बात की जाए तो 55,000 करोड़ की मार्केट कैप है और डिलीवरीज हमें उतनी खासी दिखाई नहीं पड़ रही है और इंडस्ट्री पी से कुछ है ही नहीं। बिकॉज ये दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसमें कोई पी नहीं है, प्राइस बाई अर्निंग ही होता है फ्रेंड्स। और वो हमें तब मिलता है जब ये सही में कोई मुनाफा कमाए तो। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बयां करता है कि इसमें प्रोमोटर्स और एफ आई आई से क्या इंटरेस्ट। तो प्रोमोटर का जो स्टेक है कांस्टेंट है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से सबसे ज़्यादा स्टेक किनके बढ़े हैं? तो भैया रिटेल पार्टिसिपेंट की, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। और हमने दोस्तों ऐसे बहुत सारी एनालिसिस करी है जहाँ पे देखा है कि जब रिटेल की एंट्री होती है वहाँ से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे स्मार्टली एफ ने और डी ने अपने माल को निकाल दिया है। अच्छी बात यह है कि इनके प्लेजिंग थोड़े से कम हुए हैं बात की जाए कुछ समय की। तो फ्रेंड्स, ये प्लेस थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक कांस्टेंट सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऑफलोड किया है बात की जाए प्रीवियस क्वार्टर की और उससे प्रीवियस क्वार्टर की। तो अब इससे एफ आई आईज, डी आई आईज और इंश्योरेंस तीनों दोस्तों सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन बढ़ा रहे हैं अपने स्टेक को? तो भैया रिटेल पार्टिसिपेंट, आर पार्टिसिपेंट दोस्तों यहाँ पे उनकी एंट्री हो रही है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस आपको रहने की ज़रूरत है।
ये देखने से भी काम नहीं चलता है। कंपनी के सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2019 में कंपनी की जो बिक्री है 2020 में वो कम हो गई है 2019 के कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉफ़िट की बात की जाए तो हम मैंने बताया कि दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इनके जो लॉसेस हैं वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज़ दोस्तों इनके बहुत सारे एक इश्यूज़ हैं, जेएलआर, चाइना से भी कुछ न्यूज़ थी। कभी मैं दोस्तों इनका डिटेल एनालिसिस करूँगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि चाइना वाले इश्यू क्या थे और यूके वाले इश्यू क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक कार को लेके भी एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो जिसमें बैटरी से बहुत ही बेनिफिट होंगे। और इनके कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लान है, तो इससे हमें एक सेंटिमेंटल उछाल देखने को तो मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सही में वो इम्पैक्ट बना पाएंगे? क्या इनके फाइनेंशियल्स में उतने दम है, या फिर सही में हमें न्यूज़ पे बिलीव करना चाहिए? लेकिन उससे पहले हमें दोस्तों रिजर्व सरप्लस की बात की जाए, मुझे इस पैरामीटर पे ये कंपनी बहुत शानदार लगती है। बिकॉज कंपनी के जो टोटल मार्केट कैप के ज़्यादा हमें रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहे हैं और 2019 से ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फ्रेंड्स। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी देता है। छोटे पेनी स्टॉक भी देते हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक भी अच्छे स्टॉक भी देते हैं, और एक पोजिशनल ट्रेड वाले स्टॉक भी देते हैं। लेकिन दोस्तों आपके एक शेयर में कितना दम है बिजनेस में कमाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है, इसीलिए इनके जो आरओई है हमें नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। और एक चीज़ जो दोस्तों करंट रेशियो है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़ जो होता है, वो भी हमें 1 से कम दिखाई पड़ रहे हैं। इवन 0.9 से भी कम दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनके एसेट्स उतने नहीं है, लायबिलिटीज़ तो हमें बहुत दिखने को मिल रही है। और ऐसा क्यों? तो भैया इनके ऊपर डेट है, ये डेट फ्री वाली कंपनी नहीं है। और डेट कितना है? 1.58। जो डेटा दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ अपने वेबसाइट से, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स दोस्तों इतना ही रहता है। तो आप इतना ही इमेजिन कर सकते हैं। 1.51 से 1.58 हो चुका है। यस, थोड़ी हमें डेट में एक बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन यस, मैंने अदर वेबसाइट पे चेक किया था, थोड़े से कम नज़र आए थे, इसलिए मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड्स कि थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। आप उसको प्लीज़ फैक्टर इन कर लीजिएगा। तो हमें डेप वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इनके करंट रेशियो भी उतने शानदार नहीं है और इनके आरओई भी अच्छे नहीं हैं। इनके प्रीवियस 4 साल की बात की जाए तो रेवेन्यू हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, उतना कोई उछाल रेवेन्यू में नहीं। जहाँ पे बजाज ऑटोस, मारुति ने अपने रेवेन्यू को अप किया एटलीस्ट, और उनके प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि उतने अच्छे नहीं हैं। इवन प्रॉफिट दोस्तों फ्लैट से थे, उनके बाद नेगेटिव, और उसके बाद भी नेगेटिव है। यस, हमें मीन्स जो लॉस उसमें रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फ्रेंड्स लॉस मेकिंग कंपनी में थोड़ा सा निवेश करना मुश्किल हो जाता है। यस, कोई कोई सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि टाटा ग्रुप का नाम है, कभी कंपनी डूब नहीं सकती, तो आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बट दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, एक डिप की वजह से कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग है। लेकिन कंपनी अपने कमिटमेंट पे है कि थोड़े से लॉस को ये ठीक करने के कगार पे हैं, और अपकमिंग टाइम्स में हमें इनके ऊपर थोड़ा सा कम बर्डन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा था। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखाऊं तो कितनी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक ये देखने को मिल रही है। बिकॉज ये जो चार्ट है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से हम एक्साइटमेंट में नहीं आना है। बिकॉज ये दोस्तों डेड कैट बाउंस है। बिकॉज ये सबसे बॉटम ये कंपनी बनाई थी और उसके बाद अपने पीक से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है कि जो स्टॉक है थोड़ा स्टेबल कब होगा, इनकी फाइनेंशियल्स कब स्टेबल होंगे, वरना हमें इमोशन में काम नहीं करना है। बिकॉज जहाँ पे एफआईआईज मैंने दिखाया, डीआईआईज और इंश्योरेंस कंपनी सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाहिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टेक्निकल फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें कंटिन्यूसली रैली देखने को मिल रही है। यस, एक करेक्शन बनता है एक डीप का। बिकॉज दोस्तों 150 के बाद ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो ये इसके अल्टीमेट एक सपोर्ट बन सकते हैं। अगर ये इसको 174 को ब्रेक करता है, मैं इस लेवल पर निवेश करना पसंद नहीं करूँगा दोस्तों। मैं खुद ही निवेश नहीं करूँगा। बात की जाए अगर मैं पोजिशनल करता भी हूँ, तो मुझे ये लेवल अगर मिलता है 145 से लेकर 154 का बीच में, मैं इसको मार्क भी कर दूँ एक बॉक्स में, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आपको दोस्तों एक एमओएस चाहिए तो, और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच करना है, तो उससे ज़्यादा आप मदरसन सुमी पे बिलीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं। और उसी प्राइस रेंज में हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो भी दोस्तों न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ का इंपैक्ट सबसे पहले ऑपरेटर उठाते हैं, बाद में हम लोग को समझ में आता है, और हम लोग इस जोन पे ट्रैप होते हैं। तो अगर आपको एंट्री करनी भी है तो एक टाइट स्टॉप लॉस लेके काम करें। और ये दोस्तों आपका एग्जिट पॉइंट हो सकता है जो 171 से लेकर 174 हो रहा है। तो अगर आपको एंट्री करनी भी है इस पॉइंट पे, तो 171 से लेकर 174 ये आपका एक अल्टीमेट एसएल होना चाहिए, और बिना एसएल का काम नहीं करेगा दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि मैं अगर एंट्री करना चाहूँगा तो मैं इस बॉक्स में ऐसे पोजिशनल सोचूंगा। मैं लॉन्ग टर्म का उसको निवेश करना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स और भी सुधरते हुए देखने मिले तो मैं सोचूंगा। लेकिन अभी दोस्तों फिलहाल उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट एनालिसिस एंड रिव्यू ऑन टाटा मोटर्स, जो कि हॉट स्टॉक बन चुका है। क्या बेस्ट बाइंग लेवल होंगे और क्या हमारा एसएल तैयार हो सकता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी,
जेन्युइन लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई फर्दर डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।